By looking this question, solution number 3, प्रथम दृष्टि में आपके दिमाग में क्या आता है? In a first thought, what you think about this question? देखिए कुछ नहीं जी, इसमें आपका नाम आप क्वेश्चन रूल और क्वेश्चन रूल तो पहले फाइनलाइज कर दीजिए। तो ना देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो आपका देखो रूट कॉस एक्स अपॉन पूरा नीचे तक रूट साइन एक्स आपका देखो एन प्लस दिस विल बी आपका नाम रूट साइन एक्स अपॉन कंप्लीट कॉस एक्स हो गया एंड दिस विल बी आपका डी एक्स आपका देखो। सो आई इज इक्वल टू नाउ इंटीग्रेशन ऑफ आफ्टर टेकिंग एलसीएम, एलसीएम विल कम इनसाइड द स्क्वायर रूट साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपका एलसीएम आ गया सर। इट विल बी आपका जस्ट कट बाय दिस वन टाइम, दिस इज द बैलेंस अमाउंट। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं इट गोज लाइक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखो कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस इट विल बिकम साइन एक्स का होल स्क्वायर एंड dx will be outside of this. So now this I is equal to integration of, now the cos x plus sin x upon, now this as the root sin x cos x and dx हो गया सर। यहां से आगे क्या सोचते हैं आप? What you think ahead, इसके आगे क्या सोचते हैं? अगर cos x प्लस sin x का dc आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? sin x माइनस cos x होता है, लेकिन यहां cos x प्लस sin x भी आ, तो व्हाट डू यू थिंक? वही यहीं से ये क्वेश्चन अगर आपने दोनों संभाल लिए ना, खैर ये संभाल लिया तो ये तो संभाल ही जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिक, और जब ये दो संभल जाएंगे तो ये आराम से अपना ये समझ जाएगा। नाउ देखो ये हो गया, तो मुझे क्या लगता है देखो नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 2, ये देखिए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका देखो आई इज इक्वल टू रूट 2, तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया सर एंड इट विल बी एज इट इज, ये आपका देखो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा एंड देखो नाउ दिस रूट 2 साइन एक्स आपका देखो कॉस एक्स, अब फिर वही एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग आपका नाम देखो दिस 1, इसमें आपका नाम देखो दिस, तो आई इज इक्वल टू रूट 2 ना देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स अपॉन, जो इससे पहले वाला ये वाला क्वेश्चन था सेम, इस पे आप आ जाइए ना देखो दिस, ये इसमें आ गया तो ना दिस ना ये 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड ये देखो दिस इज माइनस 1 हो गया। अगेन यहाँ आईडी फ्लैश करिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सो आई इज इक्वल टू रूट 2, दिस इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नाउ दिस डी एक्स अपॉन, ये देखिए आपका इन प्लेस ऑफ दिस you put this cos square x and plus this sin square x and now plus this is the 2 sin x cos x and this is minus a, and again here a square plus b square plus 2ab is equal to a plus b का whole square, देखिए I is equal to root 2, now देखो this is the cos x plus sin x dx upon रूट के अंदर नाउ it will be cos x plus sin x का whole square and minus 1। now अब यहाँ देखो let z is equal to cos x and plus sin x हो जाएगा, तो now differentiating both sides with respect to x, तो now dz is equal to minus sin x and plus cos x and dx हो जाएगा सर। चेक करो कहीं गड़बड़ हो तो मैं जरूर चेक करिएगा जी। अभी मैं सही नहीं हूं, खाली मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइएगा। पढ़न वहाँ पर हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करा ना, हाँ अगर ए माइनस सर
बिल्कुल सही कर रहे हैं लेकिन घबरा रहे हैं आपका। देखो ये जो 1 है आपका, ये फॉर्मूला रखना था। देखो ये 1 है, ठीक है, ये 1 हो गया और प्लस ये देखो ये 2 sin x cos x, इसको आपने ऐसे रखना था माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्यों cos स्क्वायर x माइनस, साइन स्क्वायर ठीक है, ठीक हो गया, वेरी नाइस, घबराइए नहीं। देखो अब ये आपका 1 हो गया, माइनस आपने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास देखो, अंदर हमारे पास क्या हो गया sin x, देखिए sin x, ठीक है, और माइनस cos x का होल स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? आप मुझे बताइए। ये इस वाले स्टेप में देखिए माइनस कॉमन लिया ना, देखो दिस द sin स्क्वायर x, देखो माइनस 2 sin x cos x एंड नाउ देखो प्लस दिस द cos स्क्वायर x, एम आई राइट? माइनस आपका देखो ना sin x और माइनस cos x का होल स्क्वायर। फाइन, आ गया सर? अब आपका देखो ना ये तो ना z इज इक्वल टू, अब नाउ दिस इज द sin x और माइनस cos x हो जाएगा। अब देखिएगा तो sin x का क्या हो जाएगा cos x माइनस, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस sin x और dx। एम आई राइट? इज इट क्लियर? I is equal to देखो now this root 2, this is the root 2 sir। now integration of, now in place of this we can put this z over, this is 1 minus and this is your z square हो गया सर। बताइए अब क्या करूं, which formula I have to keep here? I is equal to root 2, इंटीग्रेशन हो गया। now देखो z कौन सा और सेकंड सेकंड a स्क्वायर माइनस, इज इट क्लियर सर? आप क्या कहते हैं सर? सेकंड वाला कह रहे हैं, ठीक है, तो रूट 2 साइन इनवर्स क्या लिखो जी, z अपॉन 1 और प्लस c। सो नाउ दिस i इज इक्वल टू रूट 2 साइन इनवर्स और z इन प्लेस ऑफ z की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? नाउ दिस साइन x और माइनस cos x और प्लस c। This is your answer.